डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्शन, ये मैं आपको बताता हूँ। लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे ये जो पी क्यू आर एस, ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है, ये है ग्लास स्लैब। यहाँ पे जो है ग्लास स्लैब के सराउंडिंग रीजन में यहाँ पे एयर है, तो यहाँ पे भी एयर रहेगी और इस साइड में भी एयर है, यानी यहाँ पे एयर, बाद में ग्लास स्लैब, बाद में एयर, इस तरह की ये अरेंजमेंट है। अब ये जो है ए बी, ये है इंसिडेंट रे, यानी लाइट हमने यहाँ पे इंसिडेंट किया। ये जो है ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पे हमने ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। दिस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस पी क्यू। ये जो सरफेस पी क्यू है, इसको ये परपेंडिकुलर है, और ये जो परपेंडिकुलर है इसको नॉर्मल कहा जाता है। ये है नॉर्मल टू द सरफेस। अब ये जो पी क्यू सरफेस है, ये सरफेस जो है ये है इंटरफेस बिटवीन एयर एंड ग्लास। इसको बोला जाएगा, इस पी क्यू सरफेस को बोला जाएगा इंटरफेस बिटवीन एयर एंड ग्लास। एयर और ग्लास के बीच में ये एक ऐसा सरफेस है जो एयर और ग्लास को सेपरेट करता है, उसको इंटरफेस बोलते हैं। इट इज इंटरफेस बिटवीन एयर एंड ग्लास। एयर ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ग्लास भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं द सरफेस पी क्यू सेपरेट्स टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, दैट इज एयर एंड ग्लास। अब इस इंटरफेस पे एक रे हमने इंसिडेंट किया। ये जो लाइट रे है ये इस पॉइंट पे इंसिडेंट होता है, और यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। ये जो है नॉर्मल, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस पी क्यू। ये जो इंसिडेंट रे है ये इस नॉर्मल को कुछ एंगल करता है। ये जो एंगल है ये एंगल है आई। आई मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जब इंसिडेंट रे यहाँ पे स्ट्राइक होगा तो यहाँ तक, इस पॉइंट तक वो एयर मीडियम में से आता है। अब आफ्टर दिस पॉइंट दैट रे एंटर्स इन अनदर मीडियम, यहाँ से वो दूसरे मीडियम में एंटर करता है। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है तब उसकी जो डायरेक्शन चेंज होती है। जैसे यहाँ पे अगर समझ लो ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये जो इंसिडेंट रे है ये इस डॉटेड लाइन के डायरेक्शन में एडवांस होता, यानी आगे आगे जाता। ये जो इंसिडेंट रे है ये इस डॉटेड लाइन के डायरेक्शन में जाता, लेकिन यहाँ पे ये इंटरफेस होने की वजह से, जो इंटरफेस एयर और ग्लास को सेपरेट करता है, यहाँ पे ये जो इंसिडेंट रे है ये ग्लास स्लैब में एंटर होता है। यानी इसका मतलब पहले मीडियम एयर था, अब मीडियम ग्लास है, मीडियम चेंज हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये जो इंसिडेंट रे है इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और ये इंसिडेंट रे इधर न जाते हुए ये
टूवर्ड्स द नॉर्मल, इस नॉर्मल के तरफ, ये नॉर्मल है, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होता है। तुम ऐसा बोल सकते हैं कि जब रे ऑफ लाइट वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर होता है, तब उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, और इस डायरेक्शन चेंज होने का ये जो फिनोमेना है, डायरेक्शन चेंज होने का जो फिनोमेना है, उसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऐसा कहा जाता है। अब यहाँ पे देखो, लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो इंसिडेंट रे है, ये इसकी डायरेक्शन इस डॉटेड लाइन से दिखाई है, लेकिन यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसीलिए ये जो रे है, ये रे टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुआ, तो यहाँ पे बेंडिंग ऑफ द रे टूवर्ड्स द नॉर्मल इज आल्सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, और ये जो रे है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होता है। अब यहाँ पे टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कौन सी कंडीशन में होता है, तो ये जो ग्लास है, यानी ग्लास मीडियम, और यहाँ पे एयर मीडियम, ग्लास मीडियम इज डेंसर मीडियम, ये जो है ये डेंसर मीडियम है एज कंपेयर टू एयर। यहाँ पे एयर जो है ये रेरर मीडियम है, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब लाइट रे रेरर मीडियम से यानी एयर से डेंसर मीडियम में जाता है, दैट इज ग्लास, then that light ray bends towards the normal, and this bending of the ray is refraction of light। अब यहाँ पे देखिए, रेरर मीडियम से लाइट डेंसर मीडियम में एंटर हुआ, तो इसका जो बेंडिंग है रे का, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल है। यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो एंगल है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। अब इस ग्लास मीडियम में जो रे है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी एन पॉइंट से लेके इस एम पॉइंट तक आएगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रे पासिंग थ्रू द सेकंड मीडियम, और सेकंड मीडियम यानी डेंसर मीडियम। ये जो रे है, इस रे ने नॉर्मल से जो एंगल किया है वो एंगल है आर, आर मीन्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये एंगल क्या है, तो यहाँ पे ये जो रे है इनसाइड दिस ग्लास स्लैब, इसके बीच में जो रे है ये है रिफ्रैक्टेड रे। तो रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल से जो एंगल किया उसको कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी देखो यहाँ पे इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर से यहाँ पे डिनोट किया है। और ये जो रे है इन द ग्लास स्लैब, ये है रिफ्रैक्टेड रे। अब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये यहाँ पे इस पॉइंट पे, यानी एम पॉइंट है, ये यहाँ पे इंसिडेंट होगा। अब यहाँ पे एक एस आर सरफेस है, एस आर, ये सरफेस भी इंटरफेस है, जैसे यहाँ पे इंटरफेस लिखा है। सिमिलरली पी क्यू इज इंटरफेस बिटवीन एयर एंड ग्लास, हियर एस आर इज आल्सो इंटरफेस बिटवीन ग्लास एंड एयर, ये भी ग्लास और एयर को सेपरेट कर रहा है। तो यहाँ पे ग्लास ये डेंसर मीडियम है, एयर ये रेरर मीडियम है। अब यहाँ पे ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये ट्रैवल होता है डेंसर मीडियम में। जब ये यहाँ पे इंसिडेंट होगा, यानी रिफ्रैक्टेड रे इस एम पॉइंट पे इंसिडेंट होगा, तो ये जो सरफेस है एस आर, जो इंटरफेस है बिटवीन ग्लास एंड एयर,
इसके बाद में मीडियम चेंज हो रहा है। अब रेरर डेंसर मीडियम से लाइट रेरर मीडियम में, डेंसर मीडियम से लाइट रेरर मीडियम में आ रहा है। जब लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में आएगा तो फिर यहाँ पे ये जो रे है ये बेंड होगा। नाउ बेंडिंग ऑफ दिस रे इज अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहाँ पे जो बेंडिंग है ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, ये नॉर्मल से दूर जा रहा है। यहाँ पे देखो, जब रेरर मीडियम से यानी एयर से जब ग्लास में आएगा लाइट तो रे बेंड होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब ग्लास में से एयर में जाएगा तब ये जो रे है ये रे बेंड होता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं व्हेन लाइट एंटर्स इन डेंसर मीडियम फ्रॉम रेरर मीडियम then that light ray bends towards the normal. And if light ray enters in rarer medium from denser से rarer में, then that light ray bends away from the normal. And here also refraction, this is also refraction. This is the bending of ray. इसीलिए यहाँ पे light changes its direction when going from one transparent medium to another transparent medium. This is called refraction. यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये भी रिफ्रैक्शन है। यहाँ पे रिफ्रैक्शन है, रेरर से डेंसर में लाइट एंटर होता है तो बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहाँ पे डेंसर से रेरर में हो रहा है अवे फ्रॉम द। अब यहाँ पे ये जो है PQRS ये ग्लास स्लैब है। PQ और SR ये जो दो सरफेस है एक दूसरे को पैरेलल है और इसमें यहाँ पे NM ये इंक्लाइंड लाइन है। तो हम ऐसा इसको मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि दो अगर ऐसे पैरेलल लाइन है, दिस टू आर दी पैरेलल लाइंस, और ये जो एक इंटरसेक्टिंग लाइन रहती है थर्ड, इसको कहा जाता है ट्रांसवर्सल। अब यहाँ पे ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ये हमको पता है। अब अगर मैंने इस पहली लाइन को यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये एक एंगल मिलेगा। यहाँ पे अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये एंगल मिलेगा। अब ये दोनों परपेंडिकुलर जो है ये फिर से एक दूसरे को पैरेलल हो गए। ये दो परपेंडिकुलर, ये दो लाइंस है जो मैंने पहले ली थी, इनको दो नॉर्मल्स निकाल लिए मैंने, N1 और N2। N1 नॉर्मल है L1 को, N2 नॉर्मल है L2 को। अब ये दोनों दो पैरेलल लाइंस को नॉर्मल है, इसलिए N1 और N2 ये भी पैरेलल हो गए। तो यहाँ पे ये और ये एंगल अल्टरनेट एंगल होते हैं। यानी इसका मतलब दो पैरेलल सरफेस को अगर एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वो जो ट्रांसवर्सल है वो अल्टरनेट एंगल फॉर्म करेंगे और वो जो अल्टरनेट एंगल है वो इक्वल रहेंगे। इसीलिए यहाँ पे देखो, ये एक नॉर्मल, ये दूसरा नॉर्मल, वन नॉर्मल, सेकंड नॉर्मल, लाइक दिस। ये नॉर्मल N लिखा है यहाँ पे M लिखेंगे, और NM ये ऐसा रे है। तो ये एंगल और ये एंगल अब अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे और ये दोनों एंगल इक्वल रहेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये एंगल और ये एंगल सेम रहता है। ये जो एंगल है यहाँ पे इसको I1 लिखा है। हियर I1 इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट दिस सरफेस। इस सरफेस के ऊपर एंगल ऑफ इंसिडेंस है और उसकी जो वैल्यू है वो इस R की इतनी है। I1 इज इक्वल टू R, ये हमको बाय ज्योमेट्री मिलता है। ये R और ये I1 सेम है, यानी यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस I, बाद में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। अब ये एक नॉर्मल है, यहाँ पे एक नॉर्मल है। ये जो NM लाइन हो जाएगी ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी,
ये एंगल और ये एंगल दोनों अल्टरनेट एंगल है, तो यहाँ पे R और I1 ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे हमको I1 मिलेगा और ये I1 जो है वो इक्वल टू R है। अब इस इंटरफेस के बाद यानी SR के बाद में ये जो इमर्जेंट रे है, ये इमर्जेंट रे यानी जो रे यहाँ से बाहर निकलता है उसको इमर्जेंट रे ऐसा कहा जाता है। तो ये जो इमर्जेंट रे है, इस इमर्जेंट रे ने नॉर्मल से जो एंगल किया है वो एंगल है E, और E इसको कहा जाता है एंगल ऑफ इमर्जेंस। E इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस, दिस इज द एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल, इसके बीच का एंगल है। अब यहाँ पे देखो I1 इज इक्वल टू, तो R हमको मिल गया। अब डेंसर से रेयरर में जा रहा है, बेंडिंग ऑफ द रे इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसलिए यहाँ पे E एंगल जो है, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये इस एंगल से बड़ा है। अब अगर हमने ऑब्जर्व किया तो ये इमर्जेंट रे है और ये जो डॉटेड रे है, ये डॉटेड रे, अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये जो रे है ये इस डायरेक्शन में जाता। अगर हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, ये हमको एक्सपेरिमेंटल पता चल सकता है, अगर हमने ऑब्जर्व किया तो ये जो डायरेक्शन है उसकी, ये वही डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में लाइट रे इंसिडेंट होता है, और यहाँ पे ये इमर्जेंट रे है, तो ये इमर्जेंट रे और ये डायरेक्ट रे ऐसा बोलेंगे इसको, विदाउट एनी रिफ्रैक्शन, ये दोनों रे एक दूसरे को पैरेलल होते हैं, ये दोनों रे पैरेलल होते हैं। इसीलिए बाय ज्योमेट्री हम ऐसा बोल सकते हैं, ये एंगल I और ये एंगल E यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये दोनों भी इक्वल रहते हैं। ये ऐसा सब हमको मिलता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। अब यहाँ पे देखो, ये जो ग्लास स्लैब है इसके वजह से क्या हुआ, पहले रेयरर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में एंटर होता है, यानी एयर से जब ग्लास में लाइट एंटर होगा तो रे बेंड होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब ग्लास से एयर में जाएगा तो रे फिर से बेंड होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये जो रे है इमर्जेंट रे और ये इंसिडेंट रे, इसको अगर हमने आगे एक्सटेंड किया तो हमको ऐसे पता चलता है ये जो दो रे है ये एक दूसरे को पैरेलल है, इसलिए एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में सेम रहता है। ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसकी एक एक्टिविटी आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में दी है, इसका जो डिस्क्रिप्शन है हम मैंने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।